नमस्ते लोग। तो नमस्ते भाई लोग, मैं सेलर अजीत सांगलीकर। तो आज स्पेशली मतलब बोसन सर ने कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन की और उनको मतलब पहले किसने बताया कि इस फील्ड के बारे में, ये सब जान लेंगे उनके बारे में। और बोसन बनने तक उन्होंने कितने कंपनियां चेंज की या कितने वेसल पे काम किए वो बताएंगे। तो सर जी आपके बारे में पहले बोल दीजिए। हाँ, मैं रमेश टमटा उत्तराखंड से हूँ मैं। और मैं 99 में मुंबई आया और मैंने यहाँ इंडियन नेवी के लिए ट्राई किया था। इंडियन नेवी में तो हुआ नहीं मेरा, तो फिर मैं यहाँ से मेरे को मर्चेंट नेवी के बारे में, थोड़ा ऑफशोर के बारे में पता चला। तो मैंने ऑफशोर शुरू किया ऑयल फील्ड में, जहाँ से ऑयल और गैस निकलता है। मेरा 99 से 2005 तक मैं ऑयल फील्ड में रहा। उसके बाद फिर मैं आया इस मर्चेंट नेवी लाइन में, मर्चेंट शिप के लिए। तो मर्चेंट शिप में मैं आया था सप्लाई वेसल में। मैंने सप्लाई वेसल से शुरू किया और आज सफ़र मेरा LNG तक का है। और मेरे को करीब 5 साल हो गए हैं बोसन में सेल करते हुए। और मैंने अपने जहाज़ सप्लाई वेसल भी किए, DP वेसल किए, कंटेनर शिप किए, ऑयल टैंकर कर रखे हैं, VLCC और बल्क कैरियर और LPG करने के बाद अभी मैं 3-4 साल से मैं LNG सेल कर रहा हूँ एज ए बोसन। अच्छा, मतलब लगभग आपने बहुत कंपनियां भी चेंज की होगी। हाँ, कंपनियाँ भी चेंज करी मैंने। मैं MSC में भी था और यूनाइटेड ओशन करके एक कंपनी थी, उधर भी था। जो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनियाँ भी थी, उनमें भी किया। और अभी तो मैं इंडियन कंपनी में ही हूँ और हमारा शिप तो अभी फॉरेन फ्लैग का है, लेकिन मैं इंडियन कंपनी में सेल कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अपने कितने साल हो गए मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके? बस 26 साल हो गए लगभग। 99 से लगाओ, अभी 26 साल तक हो गए मेरे को सी सर्विसेज में। अच्छा, और लगभग वैसे मतलब जहाज़ कितने हो गए आपके? जहाज़ तो हो गए मेरे कम से कम 20 शिप तो कर लिए हैं मैंने। अच्छा। और मर्चेंट नेवी में अभी मतलब आपके साथ कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ है? मतलब जहाज़ पे किधर आग लग गया, फायर हो गया, ऐसे कुछ? ऐसा तो एक बार हुआ था। मैं बल्क कैरियर में सेल कर रहा था, उस टाइम में मैं जर्मनी में था। तो उस टाइम पर लगी थी एक बल्क कैरियर का एक कार्गो रूम होता है, कार्गो कंट्रोल रूम। वहाँ पर वॉकी टॉकी चार्जिंग पॉइंट है या पता नहीं किससे, उस चीज़ से वहाँ फायर हुआ था। वो फायर काफ़ी बड़ा था, तो उसको हमको कंट्रोल करने में करीब 3-4 घंटे लगे और हमने फायर को कंट्रोल किया। वो मेरे लिए मतलब कि काफ़ी वो था, मतलब एक बहुत पैनिक सिचुएशन वाला सीन था वो। हाँ, सही है। मतलब उस टाइम किसी को इंजरी वगैरह कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली इंजरी नहीं हुई। उस दिन संडे था, संडे को सब लोग छुट्टी में थे, रेस्ट में थे। तो कोई शाम को 6 बजे के करीब ये हुआ, तो हम लोगों को काफ़ी वो करना पड़ा उस टाइम पर फायर वायर को कंट्रोल करने के लिए। और ठंडी का मौसम था, शायद ये फरवरी की बात है। जर्मनी में काफ़ी ठंडा था, हमने उसमें भी मतलब फायर फाइटिंग करके और कंट्रोल किया फायर को। अच्छा। और मतलब पहले के ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं था उस टाइम, मतलब आप घर पे कैसे मतलब बातचीत वगैरह कैसे होती थी? मतलब जब आपने कब ज्वाइन किया था? 99 में। 99 में, तब तो मोबाइल नहीं होगा। हाँ, तब मोबाइल नहीं था। तब उस टाइम में मैं ऑफशोर में था ना, तो वहाँ क्या होता था कि हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे और चिट्ठी लिख के जाते थे और घर भेज देते थे। और जब 6 महीने तक हम लोग ऑफशोर में रहते थे, तो उस टाइम पे क्या, जो भी प्रोविज़न आएगा या कोई मेल आएगा तो उसमें हमारी लेटर वेटर चिट्ठियाँ आती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम लोग यहाँ से घर पहुँच जाते थे, उसके बाद मेरी चिट्ठी घर पहुँचती थी। अच्छा। और ये भी होता था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर इंटरनेट भी आने लगा। उस समय तो ईमेल करते थे। बाद में फिर एक इन्फिनिटी करके आया, वो काफ़ी महंगा था। उसमें हमको $20 में 100 MB मिलता था एक महीने के लिए। तो उस कंडीशन में तो हम लोग क्या करते, खाली व्हाट्सअप में मैसेज करते थे। आज के टाइम पर तो बहुत अच्छा है, स्टारलिंक है, हम लोग को अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, वीडियो कॉल से भी बात हो जाती है घर में, और काफ़ी इम्प्रूव है अभी तो। मतलब और ठीक है। और ऐसा कुछ मतलब दिन आया था कि मतलब घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी में साइन अप करना पड़ा, या आपको कुछ जहाज़ पे कुछ इमरजेंसी कुछ हुआ, ऐसे कुछ? जहाज़ में तो मेरे को तो अभी तक ठीक रहा, मेरा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। घर में ऐसा होता है, 1-2 बार हुआ था ऐसा, तो साइन ऑफ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग सेलिंग में रहते हैं। मैसेज तो मिल जाता है हमको, लेकिन साइन ऑफ नहीं कर पाते हैं। हम लोग पोर्ट का इंतज़ार करते हैं, कभी कभी लंबी सेलिंग रहती है तो साइन ऑफ हो जाता है, लेकिन हम लोग को एट ए टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कंपनी कर उतार तो देती हैं, लेकिन अभी हम लोग 20 सेलिंग में हुई, तो जब तक एक कन्वीनियंट पोर्ट नहीं मिलेगा या जहाँ पोर्ट में पहुँचेंगे तब तक हमको साइन ऑफ होना थोड़ा मुश्किल होता है। ये थोड़ा टिपिकल है इस लाइन के लिए। अच्छा। और अभी नए जो ज्वाइनर है, मतलब नया मर्चेंट नेवी में जो आना चाहता है, उसके लिए आपका क्या संदेश दोगे? मतलब देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मर्चेंट नेवी में आना है
तो एक अच्छे से पढ़ाई करो, 12th प्लस करने के बाद PCM से ऑफिसर्स में आने में ही सबसे बेटर तो वही है। और रेटिंग में भी सही है वैसे, अब काम तो करना ही है, लेकिन रेटिंग में भी अगर करेंगे तो यहाँ क्या है ना, सैलरी अच्छी है मर्चेंट नेवी लाइन में, थोड़ा अच्छा खासा पैसा बन जाता है। उतनी सी मेहनत में अगर बाहर करोगे उसे उतनी मेहनत में यहाँ अच्छा पैसा मिल जाता है। और रेटिंग में भी अच्छा ही है, सेलिंग रेटिंग या अपना GP रेटिंग करके। रेटिंग के लिए भी अच्छा है मतलब, लेकिन एजेंट के वजह से थोड़ा ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। हाँ, GP रेटिंग करने के बाद में ये है कि हम लोग मतलब कि GP रेटिंग करने के बाद में थोड़ा धक्के खाने पड़ते हैं, एजेंट पकड़ना पड़ेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलता है। इंडिया में कम से कम 4-5 कंपनी ही ऐसी हैं, इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं जो मतलब प्लेसमेंट देती हैं, और वहाँ स्पॉन्सरशिप के लिए भी कंपनियां आती हैं। और बाकी और जगह तो ये अपना कोर्स करा के छोड़ देते हैं, फिर अपने आप एजेंट अरेंज करो और कंपनी ज्वाइन करो। ठीक है, धन्यवाद सर, हमारे लिए बहुत टाइम निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू अजीत। चलो, ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।